हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ये क्लास ट्रिपल सी अगस्त एग्ज़ाम के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में आपको टॉप 200 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा, जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। मॉडल नंबर 1 और मॉडल नंबर 2 कराऊंगा, जो कि जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे। तो क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैसेज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ठीक है, ये भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना। अब किसी भी कोई भी क्वेरी हो या किसी टॉपिक पर वीडियो बनानी हो, उससे भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लिब्रे ऑफिस में क्वेश्चन नंबर 1 है, लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू को खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो प्रिंट प्रीव्यू को खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए करते हैं कंट्रोल प्लस सी प्लस ओ का। इसका यूज करते हैं कंट्रोल प्लस सी प्लस ओ का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। और कंट्रोल प्लस सी प्लस एस है, ये हमारी सेव एस के शॉर्ट की होती है। किसकी? सेव एस की। किसकी होती है? ये हमारी सेव एस की होती है, ठीक है। ये जो होती है हमारी सेव एस की शॉर्ट की होती है। किसकी? सेव एस की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटनोट कहाँ स्थित है? लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटनोट कहाँ स्थित होता है? जो फुटनोट होता है ये हमारा बॉटम ऑफ द पेज होता है। कहाँ होता है? बॉटम ऑफ पेज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, बॉटम ऑफ पेज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, बॉटम ऑफ द पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विंडोज़ ओएस के लिए वेब पेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो वेब पेज को प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस पी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस पी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कंट्रोल प्लस पी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो रीडू की जो शॉर्टकट कुंजी होती है तो बहुत ही हमारी कंट्रोल शॉर्टकट कुंजी की होती है, बहुत ही हमारी कंट्रोल प्लस बाई, ठीक है। और अंडू की होती है, अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड। और कट करने की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस एक्स। और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस भी का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी किसकी हुई? रीडू की, ये हमारी अंडू की, और ये हमें कट करने की, और ये है पेस्ट करने की शॉर्टकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है। ऑप्शन ए है, ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक डिजिटल लोकल सिस्टम है। ऑप्शन 2 है, ये आपको अपने ई दस्तावेजों तक पहुंचने की अनुमति देता है, चाहे आप किसी भी स्थान पर हो। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या हैं? करेक्ट हैं, पहला वाला भी और दूसरे वाले भी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ए और जो पहला फर्स्ट एंड सेकंड दोनों है हमारा, कौन सा? फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फंक्शन किससे शुरू होता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो एक फंक्शन की शुरुआत होती है वो हमारी इक्वल टू साइन से होती है। किससे होती है? इक्वल टू साइन से होती है, बराबर के सिंबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वेब एड्रेस को किसके रूप में जाना जाता है? तो वेब एड्रेस को किसके रूप में जाना जाता है? तो वेब एड्रेस को जाना जाता है URL के रूप में। किसके रूप में? URL के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, URL। URL की फुल होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो पेज ओरिएंटेशन होता है वो हमारा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों टाइप का होता है, ठीक है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा डी है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। और इसमें जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, इसमें हमारा जो बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है, बाय डिफॉल्ट तो वो होता है, जो हमारा डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है तो वो होता है हमारा पोर्ट्रेट। कौन सा होता है? पोर्ट्रेट होता है, ठीक है। कौन सा होता है? पोर्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस निर्देशिका में कॉन्फ़िगरेशन फाइलें रहती हैं? तो किस निर्देशिका में कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहती हैं? तो वो रहती है हमारे ETC में, ठीक। कौन सी? ऑप्शन नंबर डी, ETC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, लिब्रे ऑफिस में स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? स्टाइल और फॉर्मेटिंग के लिए हम F11 शॉर्टकट का यूज करते हैं। किसका? F11। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, लिब्रे ऑफिस में हेडर शामिल करने के लिए सही विकल्प कौन सा है? तो लिब्रे ऑफिस में हेडर शामिल करने के लिए क्या है? हेडर शामिल करने के लिए, तो हेडर शामिल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो हेडर शामिल करने के लिए हम जाते हैं इंसर्ट में जाकर हेडर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, इंसर्ट में हेडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, कितनी स्प्रेडशीट डिफ़ॉल्ट रूप से नया कैल्क बनाती हैं? लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट होता है, जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है वो क्या है? एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है हमारा, ठीक है। तो स्प्रेडशीट में डिफ़ॉल्ट रूप से जो हमारे कैल्क में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी सीट होती हैं? तो बहुत हमारी 1 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, AEPS का पूर्ण रूप क्या है? तो AEPS का जो पूर्ण रूप होता है AEPS का, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है बहुत ही हमारी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। क्या होती है? आधार इनेबल्ड पेमेंट
सिस्टम ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है जीमेल में अटैचमेंट का अधिकतम आकार क्या है। तो जीमेल में अटैचमेंट का जो अधिकतम आकार होता है वो होता है हमारा 25 MB। कितना होता है 25 MB। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए इसका हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कीबोर्ड के माध्यम से किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो किसी फाइल का नाम बदलने के लिए हम F2 फंक्शन की का यूज करते हैं। किसका F2 फंक्शन की का यूज करते हैं। जो F1 हमारी होती है F1 ये हमारी हेल्प की शॉर्टकट की होती है। किसकी हेल्प की शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है लिब्रे ऑफिस में थिसोरस का विकल्प किस मेन्यू में मिलता है। जो हमारा थिसोरस का विकल्प होता है ये हमारा टूल्स मेन्यू में होता है। किस में होता है टूल्स मेन्यू में होता है। और इसकी जो शॉर्टकट होती है बहुत ही Ctrl+F7। तो थिसोरस की जो शॉर्टकट होती है वो F7 होती है। क्या Ctrl+F7 और F7 होती है हमारी स्पेलिंग चेक की। और Shift+F7 से हमारी ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कौन सा एक प्रकार का कर्नेल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है कौन सा एक प्रकार का कर्नेल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है स्क्वाड कर्नेल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो स्क्वाड कर्नेल नहीं होता है। बाकी ये मोनोलिथिक कर्नेल हाइब्रिड कर्नेल माइक्रो कर्नेल ये बाकी सब कर्नेल के टाइप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम प्रतिशत संभव है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम प्रतिशत संभव है। तो जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें जो अधिकतम जूम प्रतिशत होता है वो होता है हमारा 600% तक। ठीक है। और जो इसमें मिनिमम होता है वो होता है हमारा 20% तक। ठीक है। और डिफ़ॉल्ट जो होता है इसमें होता है 100%। ठीक है। और अगर कैल्क की बात करें कैल्क में जो मैक्सिमम होता है वो होता है हमारा 400%। ठीक है। और डिफ़ॉल्ट इसमें भी हमारा 20 होता है। सॉरी इसमें जो मिनिमम होता है वो भी इसमें 20 होता है। डिफ़ॉल्ट इसमें 100 होता है। डिफ़ॉल्ट सभी में समान होता है। और जो हमारा इम्प्रेस होता है इम्प्रेस में जो मिनिमम होता है जूम प्रतिशत वो होता है 5% और मैक्सिमम जो होता है वो होता है 3000%। ठीक है। और डिफ़ॉल्ट इसमें भी हमारा 100 होता है। ठीक है। तो इससे मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन क्लियर कर दिए। ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क और इम्प्रेस के बारे में कि मिनिमम जूम कितना होता है डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है मैक्सिमम जूम कितना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल एक्सटेंशन का उपयोग टेम्पलेट के लिए किया जाता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल एक्सटेंशन का उपयोग टेम्पलेट के लिए किया जाता है। तो टेम्पलेट की जो टेम्पलेट की जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .ott की होती है .ott। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर .ott। जो हमारी .doc है ये हमारी MS वर्ड की फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन होती है। .txt ये हमारी टेक्स्ट की फाइल होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है फुल स्क्रीन के लिए लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो फुल स्क्रीन की जो शॉर्टकट की होती है बहुत ही Ctrl+C+J की होती है। Ctrl+C+J ऑप्शन ए इसका राइट आंसर Ctrl+C+J होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सब्सक्रिप्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। तो जो सब्सक्रिप्ट शॉर्टकट की होती है बहुत ही हमारी Ctrl+C+B होती है। Ctrl+C+B। ठीक है। और ये Ctrl+C+B तो ये हमारी पेस्ट स्पेशल शॉर्टकट की होती है। किसकी होती है पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की होती है। और सुपरस्क्रिप्ट शॉर्टकट की होती है सुपरस्क्रिप्ट की होती है Ctrl+C+P। तो बी की जगह क्या होगा वो पी हो जाएगा। ठीक है। तो ये है सुपरस्क्रिप्ट की और ये Ctrl+C+B ये हमें सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है संचार सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके उदाहरण हैं। संचार सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम ये किसके उदाहरण हैं। तो ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण किसके हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज किस मेन्यू में पाया जाता है। तो जो हमारा मेल मर्ज का विकल्प होता है ये हमारा टूल्स मेन्यू में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है टूल्स मेन्यू में पाया जाता है। और मेल मर्ज का जो हमारा मेल मर्ज होता है ये हमारे 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। कितने 5 स्टेप्स में। ठीक है। कितने स्टेप में कंप्लीट होता है हमारा 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ईमेल के हमारे 2 पार्ट होते हैं। ठीक है। एक होता है यूजर नेम और दूसरा होता है डोमेन नाम। और ईमेल के फादर हैं वो है रे टॉमलिंसन। और पहले जो ईमेल भेजा गया था वो भेजा गया था ARPANET को। कब भेजा गया था ये भेजा गया था 1971 में। ये भी आप याद रखना। और ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है निम्न में से कौन सी वस्तु लोकल एरिया नेटवर्क में उपयोग नहीं की जाती है। तो लोकल एरिया नेटवर्क में कौन सी वस्तु उपयोग नहीं की जाती है। तो कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है प्रिंटर का उपयोग किया जाता है केबल का उपयोग किया जाता है लेकिन मॉडेम का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है किस आकार के डेटा को बिग डेटा कहा जाता है। तो किस आकार के डेटा को बिग डेटा कहा जाता है गीगाबाइट मेगाबाइट मेटाबाइट ये ऑप्शन नंबर डी पेटाबाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है पेटाबाइट। तो पेटाबाइट क्या है हमारा बिग डेटा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक स्लाइड में अधिकतम कितने व्यू जोड़ सकते हैं। तो एक स्लाइड में अधिकतम कितने व्यू जोड़ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है 4 व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन तो कितने व्यू जोड़ सकते हैं हम जोड़ सकते हैं 4 व्यू जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला किस प्रतीक से शुरू होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला किस प्रतीक से शुरू होता है।
डॉलर इक्वल टू @ ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, इक्वल टू साइन, बराबर के सिंबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्रॉडबैंड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्रॉडबैंड का उपयोग किया जाता है वास्तविक इंटरनेट कनेक्शन जिसको आपका मॉडेम राउटर डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर होगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। 30 से 35 क्वेश्चन इसी क्लास से देखने को मिलेंगे कम से कम, ठीक है। इसमें लिब्रो पे राइटर, कैल्क, इम्प्रेस और जितने भी ऑल चैप्टर हमारे 9 के 9 वो पूरे के सब हमारे कवर किए गए हैं। इसमें ऑल टॉपिक्स में कवर किए गए हैं, ऑल चैप्टर्स के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, जीमेल ईमेल पते के लिए सही प्रारूप है abc@gmail.com, abc@gmail, ये हमारा माइनस का सिंबल आ रखा है, ठीक है। डैश जिसे बोलते हैं कॉम, abcd@gmail.com, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही फॉर्मेट है वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए, abc@gmail.com। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ये हमारा क्या ईमेल का सही फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शून्य विभाजन एरर है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक शून्य विभाजन एरर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, हैज़ div/0, ठीक है, एक्सक्लेमेशन साइन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, इसको आप याद रखना। तो क्या हमारा शून्य विभाजन एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लिब्रोऑफिस राइटर में किस मेन्यू में एक इटैलिक और बोल्ड कमांड पाई जाती है? तो इटैलिक एंड बोल्ड कमांड हमारा किस मेन्यू में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हमारी बोल्ड और इटैलिक कमांड, तो ये पाई जाती है हमारी फॉर्मेट मेन्यू में। किसमें पाई जाती है? फॉर्मेट मेन्यू में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, फॉर्मेट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो टेक्स्ट को जो हमारा लिब्रोऑफिस इम्प्रेस था उसमें पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की जो शॉर्ट होती है वो होती है Ctrl+Shift+Alt+V। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, Ctrl+Shift+Alt+V, ठीक है। और पेस्ट स्पेस शॉर्ट की होती है वो होती है Ctrl+Shift+V। पेस्ट करने की शॉर्ट की होती है वो होती है Ctrl+V, ऑप्शन सी, ठीक है। Ctrl+Shift+V से होता है, इससे होता है पेस्ट स्पेशल, ये होता है पेस्ट स्पेस, ये होती है पेस्ट करने की शॉर्ट की। नॉर्मल पेस्ट जो होता है ये पेस्ट स्पेशल की है। और ये जो है ऑप्शन ए, ये हमारा है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर समय निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रिहर्सल का, स्लाइड टाइमर का, स्लाइड टाइमिंग टूल, ये स्लाइड टूल। इस क्वेश्चन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा ए है, रिहर्सल का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करते हैं रिहर्सल का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, रिहर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉग क्या है? सही विकल्प चुने। तो ब्लॉग क्या है? केवल एक वेब पेज है, एक संपूर्ण वेबसाइट है, ये वेबसाइट या वेब पेज हो सकता है, ये ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ये वेबसाइट या वेब पेज हो सकता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, लिब्रोऑफिस राइटर में तालिका शामिल करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? टेबल इंसर्ट करने के लिए हम किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो टेबल इंसर्ट करने के लिए हम Ctrl+F12 हम शॉर्टकट यूज करते हैं। किसका? Ctrl+F12 का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या है? Ctrl+F12, ठीक है। और Ctrl+F10 लिब्रो राइटर में जो होता है फॉर्मेटिंग मार्क होता है, जो हमारा नॉट प्रिंटिंग फॉर्मेटिंग मार्क होता है उसकी शॉर्टकट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ये क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन पेपर है उसमें हमारा रिपीट हुआ है, जो है 2024 का पेपर है उसमें हमारा जो ये क्वेश्चन है एक बार नहीं दो बार आया है। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की जो शॉर्टकट होती है, तो क्वेश्चन नंबर 36 है, लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट होती है। तो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट होती है Ctrl+Alt+C+V। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन चेंज है, ठीक है। तो और इसमें Ctrl+Alt+C+V है और उसमें था Ctrl+C+Alt+V, ठीक है। तो जहाँ Ctrl+Alt+C+V है या फिर Ctrl+Alt+C+V, ठीक है। तो दोनों क्या है? सेम है, ठीक है। क्या Ctrl+C+Alt+V हो या फिर Ctrl+Alt+C+V हो, तो बात एक ही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, लिब्रोऑफिस राइटर में बर्तनी जांच के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? Ctrl+F7, Shift+F2, ऑप्शन सी है F7, ऑप्शन डी है F2। तो बर्तनी की जांच करने के लिए हम करते हैं, इस पर जो चेक करने के लिए जो बहुत ही शॉर्ट की होती है हमारी F7, क्या होती है? F7, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। F2 का उपयोग करते हैं लिब्रो राइटर में, हम करते हैं फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए, क्या? फॉर्मूला डालने के लिए, क्या? फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला के लिए। और थिसोरस की जो शॉर्टकट होती है, थिसोरस की बहुत ही Ctrl+F7, और ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट होती है Shift+F7। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं हैं। तो जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लाइनक्स, उसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता क्या है, ये एक बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह एक अत्यधिक सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इट इज़ ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ ए हाईली सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जो लिनक्स है ये हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमें फ्री में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल क्या होता है? तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल होता है, ये होता है कर्नेल, होता है कर्नेल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों को हटाने के लिए हम आरएम कमांड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आरएम का, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे में कट करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो लिब्रे में कट करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो लिब्रे में जो कट करने की शॉर्ट कुंजी होती है वो हमारी कंट्रोल प्लस एक्स की होती है। कंट्रोल प्लस एक्स से हमारा कट होता है, कंट्रोल प्लस की से हमारा हाइपर की शॉर्ट की है, किससे? कंट्रोल प्लस की से हाइपर लिंक की, ठीक है। और कंट्रोल प्लस सी हमें कॉपी करने की शॉर्ट की है। क्या? कॉपी करने की शॉर्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, लिब्रे राइटर में रूलर का विकल्प, रूलर का ऑप्शन किस मेन्यू में मिलता है? तो रूलर का विकल्प हमारा व्यू मेन्यू मिलता है। किस मेन्यू मिलता है? व्यू मेन्यू में मिलता है। और रूलर की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी शॉर्ट की भी हमारी पूछी जाती है एग्जाम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लिब्रे राइटर में स्टेटस बार में मौजूद नहीं है? कंप्यूटर का नाम, पृष्ठ संख्या, वर्ण, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नेम ऑफ कंप्यूटर, पेज नंबर, करेक्टर, नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, कंप्यूटर का नाम, नेम ऑफ कंप्यूटर। तो ये हमारा स्टेटस बार में मौजूद नहीं होता, बाकी पृष्ठ संख्या, करेक्टर, ठीक है, ये हमारे शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे कैल्क में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा चिन्ह दिखाई देता है? फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा चिन्ह दिखाई देता है? तो फॉर्मूला एरर होने पर हमारा हैश साइन वो होता है, जो हमारा हैश होता है ये हमारा साइन शो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टेक्स्ट के ऊपर दी गई लाइन क्या है? तो किसी टेक्स्ट के ऊपर दी गई लाइन को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं ओवर लाइन। क्या बोलते हैं? ओवर लाइन। किसी टेक्स्ट के नीचे लाइन होती है उसे बोलते हैं अंडरलाइन, ठीक है। और अंडरलाइन की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस यू, और डबल अंडरलाइन की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट प्लस पेज डाउन स्लाइड शो में निम्नलिखित में किस प्रभाव के लिए प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट प्लस पेज डाउन का स्लाइड शो में किसने यूज किया था? तो इसका यूज किया था बिना इफेक्ट चलाए अगली स्लाइड पर जाना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बिना इफेक्ट चलाए अगली स्लाइड पर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, आमतौर पर ईमेल में हस्ताक्षर किस स्थान पर दिखाई देते हैं? आमतौर पर ईमेल में हस्ताक्षर किस स्थान पर दिखाई देते हैं? अंत में, आरंभ में, बीच में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, अंत में, एट द एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे इनमें से किस प्लेटफॉर्म पर काम कर सकता है? तो लिब्रे इनमें से किस प्लेटफॉर्म पर काम कर सकता है? विंडोज़, लिनक्स, मैक, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो हमारा लिब्रे है ये विंडोज़ पर भी वर्क कर सकता है, लिनक्स पे भी और मैक पर भी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकार का बीआर वातावरण जिसमें विषयों को वास्तविक परिवेश से दृष्टिगत रूप में पृथक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक प्रकार का बीआर वातावरण जिसमें विषयों को वास्तविक परिवेश में दृष्टिगत रूप से पृथक किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं हम इमर्सिव। क्या होते हैं? इमर्सिव बोलते हैं, उसे बोलते हैं इमर्सिव। ऑप्शन ए इसका आंसर है इमर्सिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन सी एक डिजिटल भुगतान अंतरण की विधि नहीं है? तो कौन सी एक डिजिटल भुगतान अंतरण की विधि नहीं है? यूपीआई तो है, यूपीआई की होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और यूपीआई को एनपीसीआई के द्वारा जारी किया था। और यूपीआई कब लॉन्च किया गया था? ये किया गया था 2016 में। आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, और आरबीआई के द्वारा आरटीजीएस को संचालित किया जाता है। तो आरटीजीएस को संचालित किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। और आरटीजीएस कब लागू किया गया था, मतलब कब लॉन्च किया? तो ये किया गया था 2004 में। आईएमपीएस की फुल होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, की होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो ये भी है, ठीक है, ये भी आप डिजिटल भुगतान के अंतर्गत आता है। और
NEFT होता है, क्या होता है NEFT, तो NEFT होता है, इसमें लिखा NFET, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। NFET नहीं होता, NEFT होता है। NFET नहीं होता, NEFT होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो कौन सा भुगतान अंतराल नहीं है? तो वो हमारा ऑप्शन नंबर बी NFET। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, वेब ब्राउज़र का सही नाम चुने। वेब ब्राउज़र का सही नाम चुने, तो गूगल हमारा सर्च इंजन है, याहू हमारा सर्च इंजन है, जीमेल हमारा एक जीमेल हमारा क्या है, ईमेल मतलब जीमेल क्या है, एक हमारा कम्युनिकेशन है, किस प्रकार का है ये, जिसके ईमेल के द्वारा हम इसका उपयोग करते हैं संचार माध्यम से। और जो ओपेरा है, ये क्या है? ओपेरा हमारा एक वेब ब्राउज़र है। क्या है? ओपेरा क्या है? हमारा वेब ब्राउज़र है। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, लिब्रे ऑफिस में एंटी अलियासिंग सेटिंग को बदलने के बाद वर्तमान दस्तावेज के व्यू को पुनः स्थापित या रिफ्रेशिंग करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम शॉर्ट कुंजी का उपयोग करते हैं शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर का। किसका? शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम जूम प्रतिशत है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो न्यूनतम जूम प्रतिशत होता है वो होता है हमारा 20%। और लिब्रे ऑफिस राइटर में भी हमारा जूम प्रतिशत जो न्यूनतम होता है वो भी हमारा 20% होता है। और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो न्यूनतम जूम प्रतिशत होता है वो होता है हमारा 5%। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया विस्तार से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए निम्न में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए हम करते हैं शिफ्ट प्लस F12 का। तो शिफ्ट प्लस F12 से क्या होता है? बुलेट लिस्ट क्या होती है? इंसर्ट करने के लिए होती है। F12 से ये इससे हमारे नंबर लिस्ट होती है। क्या है? नंबर लिस्ट। और लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस F12 से इस समय टेबल इंसर्ट करते हैं। कंट्रोल प्लस F12 से क्या होता है? टेबल इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल इंसर्ट करने के लिए हम टेबल मेन्यू का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, कैल्क स्प्रेडशीट को सेव करने के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो कैल्क स्प्रेडशीट को सेव करने के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो बहुत ही हमें .ods क्या होती है? .ods। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, .ods। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है, लिब्रे ऑफिस में मैक्रोस को एडिट करने के लिए कौन सा विकल्प उपलब्ध है? तो मैक्रोस को एडिट करने के लिए हम करते हैं लोड बेसिक कोड का यूज। किसका? लोड बेसिक कोड का यूज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, हेडिंग वन का उपयोग करने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है? हेडिंग वन का उपयोग करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का यूज करते हैं? तो उसके लिए करते हैं कंट्रोल प्लस वन का। किसका? कंट्रोल प्लस वन से होती है हेडिंग वन, कंट्रोल प्लस टू से हेडिंग टू, कंट्रोल प्लस थ्री से हेडिंग थ्री, और कंट्रोल प्लस फोर से हेडिंग फोर, और कंट्रोल फाइव से हेडिंग फाइव। वैसे जो हमारी मूल रूप से जो हेडिंग होती है वो हमारी हेडिंग 3 होती हैं। ठीक है, कौन सी होती हैं? बहुत ही हेडिंग वन कंट्रोल प्लस वन का जिसका यूज कर सकते हैं शॉर्ट की, कंट्रोल प्लस टू से होती है हमारी हेडिंग टू, और कंट्रोल प्लस थ्री से हेडिंग थ्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में न्यूनतम और अधिकतम डिफ़ॉल्ट आकार क्या है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में यहाँ पर डिफ़ॉल्ट नहीं आता, यहाँ पर होता है ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है, ये तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो न्यूनतम और अधिकतम जो फ़ॉन्ट आकार होता है वो होता है हमारा 6,96। 6,96। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 6,96। तो इसे 6 कर लो, तो 6,96 होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जो न्यूनतम होता है 6 होता है और अधिकतम होता है वो 96 होता है। ये आपको याद रखना, इसमें ऑप्शन भी गलत दे रखे हैं। ठीक है, मॉडल पेपर में गलत दे रखे हैं। जो 2024 का जो जनवरी में पेपर हुआ था उसमें ये हमारा क्वेश्चन ही गलत आया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 6,96 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, लिब्रे ऑफिस में निम्नलिखित में से किसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के रूप में प्रयोग किया जाता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो वो जो हम करते हैं कैल्क का यूज। किसका उपयोग करते हैं? कैल्क का। तो कैल्क क्या है? हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सबसे सामान्य परिसीमन है। तो सबसे सामान्य परिसीमन कौन सा? तो वो है फॉर्मूलों में ऑपरेटर्स। क्या है? फॉर्मूले में ऑपरेटर्स इन फॉर्मूलाज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, टच पैड भी हमारा इनपुट डिवाइस है, लेकिन मॉनिटर क्या है? मॉनिटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, और इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए
किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए हम Ctrl+C+N का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? Ctrl+C+N का यूज़ करते हैं। और Ctrl+N से इससे हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। Ctrl+N से क्या है? न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू पेज इंसर्ट करने की शॉर्टकट होती है Ctrl+N। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन नंबर 63 है, ब्लॉकचेन क्या है? व्हाट इज ब्लॉकचेन? तो ब्लॉकचेन क्या है? ए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑन ए पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, पीयर टू पीयर नेटवर्क पर एक वितरित लेजर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम, RAM। तो रैम की फुल फॉर्म क्या है? तो रैम क्या है? रैम एक हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। क्या होती है? रैम क्या होती है? रैम हमारी, क्वेश्चन नंबर 64 है, रैम एक हमारी वोलेटाइल मेमोरी है जो कि प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। और रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बिजली चले जाने के बाद ये अपना डाटा खो देती है, ठीक है, रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, QR कोड का अर्थ है। तो QR कोड की फुल फॉर्म क्या होती है? तो QR कोड का मतलब होता है क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्या होता है? क्विक रेस्पॉन्स कोड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, क्विक रेस्पॉन्स कोड। और QR कोड होता है ये हमारे 2D कोड होता है। क्या होता है? 2D कोड होता है। और ये सर किसने बनाया था? इसे बनाया था डेंसो वेब कंपनी ने। किसने? डेंसो वेब कंपनी ने। ये कंपनी कहाँ की थी? ये कंपनी थी जापान की। कहाँ की थी? जापान की। ठीक है। कब बनाया गया था? इसे बनाया था 1994 में, 1994 में। ठीक है। और जो हमारा QR कोड होता है वो इस प्रकार से होता है हमारा, ठीक है। इसमें ब्लैक बॉक्स होते हैं और वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .odp। क्या होता है? .odp, .ods। ये हमारा कैल्क का है। क्या? कैल्क की फाइल एक्सटेंशन है। .odt ये हमारी लिब्रे ऑफिस राइटर की एक्सटेंशन है। क्या है? फाइल एक्सटेंशन है। .ott ये हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर में जो हमारी टेम्पलेट होती है उसकी एक्सटेंशन है। किसकी? टेम्पलेट की, लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट की। .ott। मैंने आपको 4 ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एरर कोड सूत्र से अविद्यमान बराबर चिन्ह को इंगित करता है? अगर हमारा इक्वल टू साइन नहीं लगा हुआ तो कौन सा हमारा एरर शो करेगा? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, 509। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कंप्यूटर में ये नहीं है तो वह बूट नहीं कर सकता। कंपाइलर, लोडर, असेंबलर और ये ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो हमारा कंप्यूटर बूट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 है, SMTP का पूर्ण रूप क्या है? तो SMTP स्टैंड फॉर, तो SMTP होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये पोर्ट नंबर हमारा 25 पे कार्य करता है। कितने पे? पोर्ट नंबर। इससे क्वेश्चन पूछा था कि पोर्ट नंबर SMTP हमारा पोर्ट नंबर कितने पे कार्य करता है? तो ये 25 पे कार्य करता है। तो SMTP का यूज हमारा ईमेल में करते हैं। किस में करते हैं? ईमेल में करते हैं। ईमेल को भेजने के लिए हम SMTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। किसका? SMTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप चुनें। ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम। ऑप्शन डी है इंस्टाग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, टेलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सभी हमारे सोशल मीडिया ठीक है साइट है, सोशल मीडिया ऐप है। क्वेश्चन नंबर 71 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्न में से कौन सा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार होता है वो होता है 12 पॉइंट, कितना? 12 होता है। और कैल्क में वो होता है 10 होता है डिफ़ॉल्ट। और हमारा इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट होता है 18 पॉइंट होता है। PT का मतलब होता है पॉइंट, ठीक है, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, MAN, तो मैन की फुल फॉर्म क्या होती है? MAN का पूर्ण रूप क्या है नेटवर्क में? तो मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट करता है, एक सिटी से दूसरी सिटी को कनेक्ट करने का कार्य इसके द्वारा किया था, वो हमारा मैन नेटवर्क के द्वारा किया था। इस प्रकार से लैन होता है, लैन की फुल होती है लोकल एरिया नेटवर्क। इसी प्रकार से वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। एक होता है पैन जो कि नेटवर्क के अंतर्गत आता है, जैसे बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है। जो लैन होता है वो हमारे 1000 किलोमीटर के रेंज में काम करता है। 1 किलोमीटर के रेंज में। कितने?
1 किलोमीटर की रेंज में कार्य करता है। ठीक है, एक बिल्डिंग में या एक कैंपस में। क्लियर। और वैन का यूज किया जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका यूज एक देश से दूसरे देश या महाद्वीप में महाद्वीपों को जोड़ने का इसका यूज किया जाता है। किसका? वैन का। तो वैन क्या होता है? हमारा लार्जेस्ट एरिया नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, कंप्यूटर का CPU निम्नलिखित घटकों से बना होता है। तो जो कंप्यूटर का हमारा CPU होता है वो हमारा किन घटकों से मिलकर बना होता है? तो वो मिलकर बना होता है हमारा कंट्रोल यूनिट और ALU से। किससे? कंट्रोल यूनिट और ALU से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। CU और ALU। CU की फुल होती है कंट्रोल यूनिट, जो ALU की फुल होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होती है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल नाम है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है? चाहे राइटर हो, कैल्क हो या फिर इम्प्रेस। तो तीनों फाइल का जो डिफ़ॉल्ट फाइल नेम होता है वो होता है अनटाइटल 1। क्या होता है? अनटाइटल 1। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अनटाइटल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को आप किस नाम से जानते हैं? प्रेजेंटेशन की पहली फाइल को हम टाइटल स्लाइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? टाइटल स्लाइड के नाम से जानते हैं, शीर्षक स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट बिंग एक सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, लेकिन विकिपीडिया हमारा सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है। क्वेश्चन नंबर 77 हमारा IP एड्रेस का पूर्ण रूप है। तो IP एड्रेस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो IP का फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। OTP सुरक्षित है क्योंकि OTP सुरक्षित है क्योंकि ये प्रत्येक एक्सेस के लिए अलग है। क्या? प्रत्येक एक्सेस के लिए अलग है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इट इज डिफरेंट फॉर एवरी एक्सिस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो बहुत ही हमारी Ctrl+C+V। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। Ctrl+V से क्या होता है? पेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, अगर भेजी गई ईमेल भेजने वाले के सेंड बॉक्स में नहीं है और ना ही रिसीवर के इनबॉक्स में है तो वह कहाँ होगी? सही विकल्प चुनें। देखो, ना हमारी सेंड बॉक्स में है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, ड्रॉप में नहीं है, तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, आउट बॉक्स में। अगर वो हमारे भेजने वाले के सेंड बॉक्स में नहीं है और रिसीव करने वाले इनबॉक्स में नहीं है तो वो हमारी ईमेल होगी, वो होगी हमारी आउट बॉक्स में। किसमें होगी? आउट बॉक्स में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आउट बॉक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, लिब्रे ऑफिस में फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए हम Ctrl+1 का यूज करते हैं। किसका? Ctrl+1 का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और Ctrl+L से इससे होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, Ctrl+E से हमारा सेंटर अलाइनमेंट होता है, ठीक है, Ctrl+R से राइट अलाइनमेंट, Ctrl+J से हमारा जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। ये भी आप याद रखना, 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए हम Ctrl+P का यूज करते हैं। क्या है? Ctrl+P से होता है हमारा प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुलता है। Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट करने के लिए ऑल सेलेक्ट। नेक्स्ट, आप एक स्लाइड में अधिकतम कितने दृश्य जोड़ सकते हैं? आप एक स्लाइड में अधिकतम कितने दृश्य जोड़ सकते हैं? तो इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 5। तो एक स्लाइड में हम अधिकतम 5 दृश्य जोड़ सकते हैं। ISP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्न में से कौन एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो निम्न में कौन सी एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो बस हमारी टोपोलॉजी होती है, रिंग भी होती है, स्टार भी होती है। नंबर PC टू PC कोई टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है, तो इसलिए इसका तो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, PC टू PC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड परियोजना मॉडल है? निम्न में कौन सा क्लाउड परियोजना मॉडल है? पब्लिक क्लाउड भी होता है हमारा, प्राइवेट क्लाउड भी होता है, हाइब्रिड भी होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, कुंजी का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ परिवर्तन के लाइन ब्रेक के लिए किया जाता है। तो किस कुंजी का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ परिवर्तन के लाइन ब्रेक करने के लिए किया जाता है? तो इसके लिए यूज करते हैं हम Shift+Enter का। किसका? हम इसके लिए यूज करते हैं
शिफ्ट प्लस इसके उसके लिए यूज करते हैं हम शिफ्ट प्लस एंटर का। किसका? शिफ्ट प्लस एंटर का। कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल प्लस एंटर पेज ब्रेक की शॉर्ट की है। कंट्रोल प्लस ओ से किसी फाइल को ओपन करने के लिए, किसी फाइल को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोऑफिस कैल्क में कुल कितने चार्ट होते हैं? तो लिब्रोऑफिस कैल्क में कुल कितने चार्ट होते हैं? तो लिब्रोऑफिस कैल्क में हमारे 10 प्रकार के चार्ट होते हैं। कितने? 10 प्रकार के। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेलिंग चेक करने के लिए निम्न में से कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो स्पेलिंग चेक करने के लिए निम्न में से कौन सी फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो स्पेलिंग चेक करने के लिए करते हैं F7 का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और F1 से हेल्प भी शॉर्ट की होती है ये। नेक्स्ट, लिब्रोऑफिस राइटर में कितने मेन्यू होते हैं? तो लिब्रोऑफिस राइटर में हमारे 11 मेन्यू होते हैं। कितने होते हैं? 11 मेन्यू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग में तुरंत धन ट्रांसफ़र करने के लिए किस भुगतान विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए करते हैं IMPS। IMPS का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर NEFT की फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। UPI की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। RTGS की फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन लिब्रोऑफिस से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक्सटेंशन लिब्रोऑफिस से संबंधित नहीं है? .odt ये हमारे लिब्रोऑफिस राइटर की एक्सटेंशन होती है। .ods ये हमारी लिब्रोऑफिस कैल्क की एक्सटेंशन होती है। .odp ये लिब्रोऑफिस इम्प्रेस की एक्सटेंशन होती है। लेकिन .rtf ये हमारी जो हमारी MS विंडो होती है, हमारी MS विंडो, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, उसमें होता है हमारा बट पैड। क्या होता है? बट पैड। तो उसकी ये हमारी एक्सटेंशन होती है। इसकी फुल फॉर्म है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? राइटर की एक्सटेंशन, कैल्क की एक्सटेंशन और इम्प्रेस की एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है, कंप्यूटर नेटवर्क के सही प्रकार का चयन कीजिए। कंप्यूटर नेटवर्क के सही प्रकार का चयन कीजिए। तो लैन भी हमारा एक कंप्यूटर नेटवर्क है, मैन भी कंप्यूटर नेटवर्क है, और वैन भी क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क है। तो इसलिए इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, अप्रोक्स सभी, ऑल द मेंशन्ड। नेक्स्ट, URL का पूर्ण रूप क्या है? तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, इक्वल टू राउंड 175 माइनस के 2 का वैल्यू है। तो जो हमारा राउंड फंक्शन है, जैसे हम -2 लिखा हुआ है, तो ये दो संख्याओं को जीरो कर देगा। क्या कर देगा? दो संख्याओं को हमारा जीरो कर देगा। ठीक है, अगर जो हमारी 7 है, ये दूसरी संख्या ये है, अगर ये 5 से छोटी है, ये 5 या 5 से बड़ी है, अगर 5 से छोटी है तो इसका तो राइट आंसर होता, अगर ये वैल्यू यहाँ पर 4 होता, 1 4 5, तो इसका तो राइट आंसर होता वो ऑप्शन में बी होता। और ये क्या है? ये हमारा 5 से बड़ी है, जो है दूसरी है, पहली दूसरी 5 के बाद 7 है, तो ये 0 हो गया, पहला 0 हो गया 5, दूसरा 0 हो गया हमारा 7। और जो हमारी 7 जो वैल्यू है हमारी, अगर ये हमारी, अगर यहाँ पर 7 की जगह अगर 4 होता, ठीक है, तो ये होता था, इसका राइट आंसर आता 100। तो ये क्या है? 5 से बड़ा है, तो इसमें क्या है? जो इससे आगे वाला है एक, इसमें एक और ऐड हो जाएगा, तो इसका तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 200 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 200। तो राउंड फंक्शन का यूज हम इसलिए करते हैं। ठीक है, अगर जैसा मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ मैं, इक्वल टू राउंड, ठीक है, 2 5 6 -2 है, तो इसका मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर क्या है? 5 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 5 है। अगर 5 से कम होता तो इसका मान आता हमारा 100। अब ये 5 है, ठीक है, तो इसका मान क्या होगा? 300 हो जाएगा। क्या होगा? 300। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर मान लो 1 2 4 है, ठीक है, -2, तो इसका तो राइट आंसर होगा, ठीक है, ये 2 है, -2, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये हमारा 5 से छोटा है, तो इसका राइट आंसर 100 होगा। क्या होगा? 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है, लिब्रे ऑफिस में रंग निर्दिष्ट करने के लिए किन दो विकल्पों का उपयोग करते हैं? तो रंग निर्दिष्ट करने के लिए किन विकल्प को यूज करते हैं? तो इसके लिए उपयोग करते हैं हम RGB और CM/K। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, RGB और CM/K। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को हटाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को हटाने के लिए कंट्रोल प्लस माइनस का यूज करते हैं। किसका? कंट्रोल प्लस माइनस का। और कंट्रोल प्लस से क्या? सेल को जोड़ने का उपयोग करते हैं। कंट्रोल से हमारी कॉपी करने की शॉर्ट की है। ठीक है, डिलीट से हम किसी चीज़ को डिलीट करते हैं, किसी भी कोई सेलेक्ट करवा, अगर हमने उसका करेक्टर सेलेक्ट करवाया हम उसे डिलीट कर सकते हैं डिलीट की मदद से, डिलीट बटन की मदद से। क्वेश्चन नंबर 98 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सही प्रकार के पेज ओरिएंटेशन का चयन कीजिए। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ रखा, ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो लिब्रे राइटर में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप 2 प्रकार के हमारे टाइप वो पेज ओरिएंटेशन होते हैं। और अगर इसमें ये पूछता है कि लिब्रे राइटर में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा पोर्ट्रेट। कौन सा होता है? पोर्ट्रेट। क्वेश्चन ये पूछा था कि पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो पेज ओरिएंटेशन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से
कौन लिब्रे सूट का एक घटक नहीं है, तो लिब्रे में कौन सा एक लिब्रे सूट का घटक नहीं है? तो बेस तो होता है, राइटर भी होता है, इम्प्रेस भी होता है, ठीक है, कैल्क भी होता है, लेकिन एक्सप्लोरर इसका हिस्सा नहीं है। क्या नहीं है? एक्सप्लोरर इसका हिस्सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिग डेटा टेक्नोलॉजी नहीं है? तो निम्न में से कौन सी बिग डेटा टेक्नोलॉजी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, अपाचे पाइटॉर्च। क्या है? अपाचे पाइटॉर्च। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना नेक्स्ट मॉडल पेपर क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान तिथि और समय को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? वर्तमान तिथि और समय को प्रदर्शित करने के लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं? तो वर्तमान तिथि और समय को प्रदर्शित करने के लिए हम करते हैं नाउ फंक्शन का यूज करते हैं। किसका? नाउ फंक्शन का यूज करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या है? नाउ फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रस्तुतियों में निम्नलिखित में से किसे इंसर्ट किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्रस्तुतियों में निम्नलिखित में से किसे इंसर्ट किया जा सकता है? साउंड क्लिप, मूवी क्लिप। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ये ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि हम इसमें साउंड क्लिप और मूवी क्लिप दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, यूपीआई का सही फुल फॉर्म कौन सा है? तो यूपीआई की सही फुल फॉर्म कौन सी है? तो जो हमारा यूपीआई होता है उसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्लाइड ट्रांजिशन क्या है? स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है? तो जो स्लाइड ट्रांजिशन होता है वो होता है विजुअल इफेक्ट इन स्लाइड शो। क्या होता है? विजुअल इफेक्ट इन स्लाइड शो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, विजुअल इफेक्ट फ्रॉम स्लाइड शो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है हमारा, ऑफिस का डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है? तो जो हमारा लिब्रे ऑफिस होता है, ठीक है, उसका डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, A4 या A3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, पोर्ट्रेट होता है। क्या होता है? बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है। ठीक है। जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसका जो बाय डिफॉल्ट होता है वो लैंडस्केप होता है। राइटर और कैल्क का क्या होता है? हमारा पोर्ट्रेट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? माउस हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइट पेन भी हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है। ये सभी क्या है? ये हमारा इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। डिजिटाइजर भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन तो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, डिजिटाइजर। तो क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा नहीं है? तो हमारा डिजिटाइजर पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ठीक है। माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये क्या है? ये हमारे तीनों के तीनों क्या है? हमारा पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, ईमेल का अर्थ है, ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई भी एक्सप्रेशन जो इक्वल टू साइंस के बराबर से शुरू होता है उसे क्या माना जाता है? फंक्शन, फॉर्मूला, ग्राफ या फिर चार्ट? तो उसे माना जाता है फॉर्मूला। क्या माना जाता है उसे? फॉर्मूला माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या माना जाता है? फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, URL का फुल फॉर्म है। URL की फुल फॉर्म क्या होती है? तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मात्र आपको जो हमें ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है इसमें 100 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है। आपको सेम टू सेम आपको परीक्षा में 15 से 30 क्वेश्चन इसी क्लास से आपको देखने मिलेंगे। क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपको कोई भी डाउट हो A to Z तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ड प्रोसेसिंग शब्द का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? वर्ड प्रोसेसिंग शब्द का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था हमारा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट। वैसे इसमें जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट भी है, मुझे उसकी नींव रखी थी, वो रखी थी IBM ने। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, IBM। IBM की फुल होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। जो क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा ई-कॉमर्स का प्रकार नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा है जो ई-कॉमर्स का प्रकार नहीं है? विच इज़ नॉट टाइप ऑफ ई-कॉमर्स? बिजनेस टू बिजनेस, B2B, बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर, B2C, अल्फ़ा कॉमर्स, एम कॉमर्स। तो जो B2C भी होता है, B2B भी होता है, B2C होता है, और एम कॉमर्स का मतलब मोबाइल कॉमर्स, लेकिन अल्फ़ा कॉमर्स नाम से कोई नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, अल्फ़ा कॉमर्स।
तो कौन सा ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है, वो हमारा अल्फा कॉमर्स नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइम सेट करने के लिए, ठीक है, कहना मतलब यह है, प्रेजेंटेशन में कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए हम किस विकल्प को यूज करते हैं। ऑप्शन ए है हमारा स्लाइड टाइमिंग, स्लाइड टाइमर, रिहर्सल, या ऑप्शन नंबर डी है स्लाइड शो सेटअप। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। किसका यूज करते हैं हम करते हैं रिहर्सल का यूज, इसका रिहर्सल का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा OCR। OCR का अर्थ है, तो OCR की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे OCR है, OCR एक हमारा इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक पेटाबाइट, एक PB मेमोरी कितने गीगाबाइट GB के बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या प्रेजेंटेशन को वीडियो या PDF में बदलना संभव है। क्या प्रेजेंटेशन को वीडियो या PDF में बदलना संभव है। ऑप्शन ए है यस, बी नो, सी मे बी, ऑप्शन नंबर डी कैन नॉट से, कह नहीं सकते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यस, हम प्रेजेंटेशन को वीडियो और PDF के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन आपकी प्रस्तुति की एक मुद्रित प्रति प्रदान करता है। आउटलाइन, स्पीकर नोट्स, ऑप्शन सी है ऑडियंस हैंडआउट, या ऑप्शन नंबर डी प्रिंट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। क्या है, ऑडियंस हैंडआउट। क्या है, ऑडियंस हैंडआउट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्या, क्वेश्चन नंबर 17 है, http://www.google.com। ये किसका उदाहरण है, प्रोटोकॉल का, एक्सेस कोड का, URL का, या फिर ईमेल का। तो हमारा जो ये http:// है, ये हमारा क्या है, URL है। क्या है, एक URL है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, URL। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये जो है http://www.google.com, ये क्या है, एक हमारा URL है। क्या है, URL है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, कंप्यूटर स्प्रेडशीट में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को किस प्रकार दर्शाया जाता है। हमारा कंप्यूटर स्प्रेडशीट में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो उसे जो दर्शाया जाता है वो दर्शाता है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, $A $3। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, जो हमारा ये है कॉलम, ये भी हमारा स्थिर है, और जो हमारा रो है ये भी हमारी क्या स्थिर है। तो कॉलम और रो इसमें दोनों क्या स्थिर है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। क्या बोलते हैं इसे, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, भीम का अर्थ है। तो भीम का अर्थ क्या होता है। तो भीम का अर्थ होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या होता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी विषय को प्रस्तुति करने और प्रस्तुति के लिए टोन सेट करने के लिए उपयोग किए जाने वाली स्लाइड को कहा जाता है बुलेटेड स्लाइड, टेबल स्लाइड, टाइटल स्लाइड, ग्राफ स्लाइड। तो उसे बोलते हैं बुलेट स्लाइड। क्या बोलते हैं, बुलेट स्लाइड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, CO2 टाइप करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि जो हमारा 2 है को उचित स्थान पर प्राप्त किया जा सके। बोल्ड करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, सब स्क्रिप्ट करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सब स्क्रिप्ट करेंगे। तो जो सब स्क्रिप्ट शॉर्ट की होती है वो होती है Ctrl+C+V। क्या होती है, सब स्क्रिप्ट शॉर्ट की Ctrl+Shift Ctrl+C+V होती है। क्या होती है, Ctrl+C+V होती है। और सुपर स्क्रिप्ट जो शॉर्ट की होती है तो बहुत ही हमारी Ctrl+C+P होती है। क्या होती है, Ctrl+C+P होती है। तो क्या है, Ctrl+C+P सुपर स्क्रिप्ट की। अंडरलाइन की शॉर्ट की होती है, बहुत ही अंडरलाइन की जो शॉर्ट की होती है तो बहुत ही Ctrl+U से क्या होता है अंडरलाइन, और Ctrl+B से होता है बोल्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, स्लाइड के संबंधित संकेत डालने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। स्लाइड के संबंधित संकेत डालने के लिए
आप किस विकल्प का यूज करेंगे, नोट मास्टर, स्लाइड मास्टर, प्रेजेंटेशन मास्टर, हिंट मास्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, नोट मास्टर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, नोट मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, वन टाइम पासवर्ड सुरक्षित क्यों है। जो हमारा वन टाइम पासवर्ड था OTP वो सुरक्षित क्यों है। तो वो सुरक्षित इसलिए है क्योंकि वो हर बार के लिए अलग होता है। क्या है, हर बार के लिए अलग। डिफरेंस फॉर एवरी एक्सिस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, हर बार के लिए अलग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो स्लाइड शो को आगे नहीं बढ़ाएगा, स्केप की, स्पेस बार, एंटर की या फिर माउस बटन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, स्केप की। क्या है, स्केप की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, डब्लू लैन का अर्थ है, डब्लू लैन का अर्थ क्या है। तो जो डब्लू लैन का अर्थ होता है वो होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्या है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी संबंधित। लैन की फुल फॉर्म क्या होती है, किसकी, लैन की। मैन की फुल फॉर्म क्या होती है, और वैन की फुल फॉर्म क्या होती है, और ये होता है पैन, ये होता है पैन कार्ड, ये होता है पैन कार्ड। ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लोकल एरिया नेटवर्क। मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। पैन की जो फुल फॉर्म होती है जो नेटवर्क से संबंधित है उसकी होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। और एक होता है पैन कार्ड, तो इसका होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। ये पैन कार्ड की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन का राइट आंसर है वो मैंने आपको बता दें क्या है, ऑप्शन नंबर ए वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है। जब क्वेश्चन नंबर 26 है तो वो है PDF का फुल फॉर्म क्या है। PDF की फुल फॉर्म क्या है, तो PDF की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक्टिव सेल, एक्टिव सेल जिस सेल पे हमें वर्तमान में है तो उसमें हम M10 पे हैं। किस पे, M10। ठीक है, M क्या है, M हमारा कॉलम है, 10 क्या है, ये हमारी रो है। तो ये क्या है, हमारा सेल एड्रेस है M10। अगर आप एंटर की दबाते हैं तो आप कहाँ पहुँचेंगे, तो आप किस सेल एड्रेस पे पहुँचेंगे बताइए। M10 पे, M11 पे, M9 पे, M12 पे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा बी है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। अगर आप M10 पे हैं, अगर आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आप M11 पे जाएंगे। किस पे, M11 पे। अगर आप टैब की प्रेस करते, क्या, टैब की, अगर आप टैब दबाते तो आप N10 पे आते। किस पे, N10 पे। तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, जैसे कि हमारा एक सीट बनी हुई होती है इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या हमें सीट बनी हुई होती है। तो यहाँ जो ऊपर होती है ये होता है हमारा ABCD, इधर 1 2 3 4। अगर हम एंटर की प्रेस करेंगे तो हम जाते हैं नीचे को। ठीक है, इस प्रकार से नीचे को। अगर हम टैब की प्रेस करेंगे तो हम जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, आगे को। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल का एक्सटेंशन है। जो हमारी लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .ODS। क्या होती है, .ODS। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है .ODS। ये हमारी एक्सेल की, जो हमारा MS एक्सेल होता है उसकी एक्सटेंशन है। ये हमारी .docx, ये हमारी किसकी है, किसी नहीं होती है। अगर .docx होता है वो हमारी MS वर्ड की होती है। ठीक है, टैक्स, ये हमारी टैक्स की होती है। किसकी, टैक्स की, .txt टैक्स। इसी समय एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि ऑनलाइन परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर की एक्सटेंशन क्या होती है और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की एक्सटेंशन क्या होती है। तो जो हमारी कैल्क की एक्सटेंशन है वो है .ODS। क्या होता है, .ODS। और जो हमारे राइटर की एक्सटेंशन होती है किसकी, राइटर की, तो राइटर की एक्सटेंशन होती है वो होती है .ODT। क्या होती है, .ODT। और जो इम्प्रेस की होती है वो .ODP। क्या होती है, .ODP। ये इसकी हमें इम्प्रेस की है, किसकी, इम्प्रेस की। ये भी आप याद रखना। ठीक है, राइटर की .ODT, कैल्क की .ODS और इम्प्रेस की .ODP। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसे अच्छी तरह से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, आप व्हाट इफ एनालिसिस विश्लेषण करते हैं तो परिणामों पर इन परिवर्तनों के प्रभाव को देखने के लिए आप विशिष्ट मानों को बदलेंगे। आप जिन मूल्यों को बदलेंगे उनके लिए शब्द क्या है, उनके लिए शब्द क्या है, प्रिडिक्शन वैल्यू, रिजल्ट वैल्यू, व्हाट इफ वैल्यू या फिर एसम्पशन वैल्यूज़। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी है, एसम्पशन वैल्यू। क्या, एसम्पशन वैल्यू। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, एसम्पशन वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, फायरवॉल प्रकार है। तो फायरवॉल किसका प्रकार है, वायरस का, थ्रेट का, सिक्योरिटी का या फिर बॉम्ब का। तो
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, सिक्योरिटी। तो फायरवॉल क्या है, हमारे सिस्टम की क्या है, सिक्योरिटी करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है। फाइल का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? टाइटल बार में, टास्क बार में, स्टेटस बार में या फिर स्क्रॉल बार में? तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, टाइटल बार में। जो फाइल का नाम कहाँ शो होता है वो हमें टाइटल बार में शो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है। मोबाइल फ़ोन को प्रभावित करने के लिए एसएमएस, ब्लूटूथ, वायरलेस माध्यम, यूएसबी और इंफ्रारेड जैसे नेटवर्क और प्रौद्योगिकियों के माध्यम से प्रचारित होता है। बॉम्ब्स कहते हैं उसे, एंटीवायरस, मालवेयर या फिर मल्टीमीडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, बॉम्ब्स बोलते हैं उसे, बोलते हैं बॉम्ब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है। हैंड आउट मास्टर में किसको छोड़कर सभी शामिल होते हैं? हैंड आउट मास्टर में किसे छोड़कर सभी प्लेस होल्डर में शामिल होते हैं? क्वेश्चन नंबर 33 है। हैंड आउट मास्टर में को छोड़कर सभी के लिए प्लेस होल्डर शामिल है। स्लाइड नंबर, टाइटल, फुटर या ऑप्शन नंबर डी है, हेडर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, टाइटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है। एक ऐसी एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ता को सिंपल डॉक्यूमेंट्स को बनाने, फॉर्मेट करने और एडिट करने की अनुमति देती है। उसे क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग, ईमेल यूटिलिटी, ब्राउजर या ऑप्शन नंबर डी है, वर्ड प्रोसेसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, उसे बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। क्या बोलते हैं? वर्ड प्रोसेसर। जैसे हमारे लिब्रे ऑफिस में राइटर होता है, एमएस ऑफिस में हमारा एमएस वर्ड होता है। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये किसके हैं? वर्ड प्रोसेसर उदाहरण है, लिब्रे राइटर और एमएस वर्ड किसके वर्ड प्रोसेस के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है। डिज़ाइन विकल्पों का एक संग्रह है जिसमें रंग, फ़ॉन्ट और विशेष प्रभाव शामिल है। क्वेश्चन नंबर 35 है। डिज़ाइन विकल्पों का एक संग्रह है जिसमें रंग, फ़ॉन्ट, विशेष प्रभाव शामिल होते हैं। डाटा, थीम, टेबल या स्लाइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, उसे बोलते हैं थीम। क्या कहते हैं उसे? थीम होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है। उमंग ऐप जैसी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करता है। तो उमंग ऐप किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है? आयकर भरना, आधार और पीएफ बनाना, गैस सिलेंडर बुक करना, ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। तो हम उमंग ऐप के द्वारा आयकर भी भर सकते हैं, फिलिंग इनकम टैक्स भी भर सकते हैं। ठीक है, मेकिंग आधार एंड पीएफ ये भी कार्य कर सकते हैं। गैस सिलेंडर को बुक भी कर सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है। डॉक्यूमेंट को 300% तक जूम करने पर कितने स्क्रॉल बार दिखाई देते हैं? जब आप डॉक्यूमेंट को 300% तक जूम करते हैं तो आपको कितने प्रकार के स्क्रॉल बार दिखाई देंगे? 1, 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी है, 2 प्रकार के। ठीक है, हमारे जो स्क्रॉल बार होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा वर्टिकल, ठीक है, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। जब आपका जूम 100% होता है, 100, 150%, 200% से कम होता है, तो उस टाइम हमें एक स्क्रॉल बार दिखाई देता है जो होता है वर्टिकल। और जब जैसे ही उसका हम जूम प्रतिशत 200 से ऊपर करते हैं तो हमें 2 स्क्रॉल बार दिखाई देते हैं। एक होता है वर्टिकल और दूसरा होता है हमारा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसे होता है ऊर्ध्वाधर और इसे बोलते हैं क्षैतिज हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है। कट, कॉपी और पेस्ट विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध हैं? कट, कॉपी, पेस्ट विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध होते हैं? तो ये हमारे होते हैं एडिट मेन्यू में। किस मेन्यू में होते हैं? एडिट मेन्यू में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है। कमांड या की स्ट्रोक का एक सेव किया गया क्रम है जो बाद में उपयोग के लिए स्टोर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मैक्रोज, ऑटोमेशन, आइडेंटिटेशन, मेल मर्ज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, उसे बोलते हैं मैक्रोज। क्या कहते हैं उसे? मैक्रोज कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मैक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है। बेहतर पठनीयता के लिए ये बेहतर है कि बुलेट पॉइंट है, लंबे वाक्य, टेक्स्ट का पेज, छोटे वाक्यांश या आंशिक वाक्य, ऑप्शन नंबर डी है, पूरा पैराग्राफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, छोटे वाक्यांश या आंशिक वाक्य, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। उपयोगकर्ता को ईमेल के साथ फाइल भेजने की अनुमति देता है, ड्राफ्ट, मैसेंजर, सेंड या फिर अटैचमेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो ईमेल के साथ फाइल भेजने की जो अनुमति देता है वो देता है अटैचमेंट। क्या देता है? अटैचमेंट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, अटैचमेंट। और जो ईमेल के द्वारा हम कितने MB तक की फाइल भेज सकते हैं अटैचमेंट करके? वो भेज सकते हैं 25 MB तक की। कितनी? 25 MB।
25 MB। ये भी आप याद रखना। ईमेल के हमारे दो पार्ट होते हैं, ठीक है। ईमेल के हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है यूजर नेम और दूसरा होता है डोमेन नेम। इन दोनों को जोड़ता कौन है, या ये पूछा था कि इन दोनों को अलग कौन करता है, तो वो करता है हमारा @ सिंबल। कौन सा करता है, @ सिंबल करता है, ठीक है। ईमेल का निर्माण किसने किया, ठीक है। फादर ऑफ ईमेल किसे कहते हैं, तो वो उनका नाम है रे टॉमलिंसन। क्या है, रे टॉमलिंसन। पहला ईमेल किसे भेजा गया, तो वो भेजा गया था ARPANET को। ARPANET की फुल होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। और ठीक है, किसने कब भेजा गया था, ये भेजा गया था 1971 में। पहला जो ईमेल भेजा गया था किसे, कब भेजा गया था, 1971 में भेजा था। किसे भेजा गया था, ARPANET को। किसे, ARPANET को। ये भी आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारे ईमेल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ठीक है। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट, एक आसान टूल है जो आपको जल्दी से एक प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करता है। एक आसान टूल है जो आपको जल्दी से प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करता है। टेम्पलेट, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बार, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, या ऑप्शन नंबर डी है ऑटो कंटेंट विजार्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑटो कंटेंट विजार्ड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑटो कंटेंट विजार्ड की मदद से आप प्रेजेंटेशन को जल्दी क्रिएट कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑटो कंटेंट विजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है। ऑप्शन ए है पोर्ट्रेट, ऑप्शन बी लैंडस्केप, ऑप्शन नंबर सी है स्लाइड, ऑप्शन नंबर डी है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों। जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों टाइप के हमारे पेज ओरिएंटेशन होते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, जो हमारे ओरिएंटेशन होते हैं वो कितने प्रकार के होता है। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो ओरिएंटेशन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के। एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप, ठीक है। एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। अगर हमारा पेज इस प्रकार से है, जैसा फ़ोन हम खड़ा करके देखते हैं इस प्रकार से, ठीक है, तो ये हो गया पोर्ट्रेट। अगर हमने फ़ोन को लिटा दिया, तिरछा कर लिया, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लैंडस्केप, ठीक है। तो ये क्या हमारा पोर्ट्रेट, तो ये हमारा क्या लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में इसमें इस क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता, क्वेश्चन में अगर ये पूछता कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट, अगर ये डिफ़ॉल्ट पूछता तो इसका जो राइट आंसर होता है वो ऑप्शन नंबर ए होता। क्या होता है, पोर्ट्रेट होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है। निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो निम्नलिखित में ऐसा कौन सा है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब भी इसका राइट आंसर है उबंटू, ड्रूपल, लिनक्स। ये क्या है, ये हमारा ओपन सोर्स है, लेकिन जो हमारा विंडोज़ है ये हमारा क्लोज सोर्स है। क्या है, क्लोज सोर्स है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। कौन सा ओपन सोर्स नहीं है, तो ओपन सोर्स हमारा विंडोज़ नहीं है। बाकी उबंटू, ड्रूपल और लिनक्स ये क्या है, तीनों के तीनों ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए एक फाइल एक्सटेंशन है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए एक फाइल एक्सटेंशन है .odt, ऑप्शन बी .tt, ऑप्शन सी .txt, ऑप्शन डी है .pdf। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है .ott। क्या है, .ott, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो राइट में जो हमें टेम्पलेट की जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .ott, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और ये जो हमारी है .odt जो हमें राइटर की एक्सटेंशन होती है। क्या, लिब्रे ऑफिस राइटर की डिफ़ॉल्ट जो एक्सटेंशन होती है वो .odt होती है। ये हमारी टेक्स्ट फाइल की एक्सटेंशन होती है और ये हमारी PDF की एक्सटेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोगकर्ता को एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट की प्रतिलिपि बनाने और उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में कंप्यूटर में सेव करने की अनुमति देती है। प्रिंटर के द्वारा, स्कैनर, जॉयस्टिक या स्पैमर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, स्कैनर के द्वारा। जो स्कैनर का जो कार्य होता है, स्कैनर कार्य वो होता है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना, ठीक है। जैसा कि हमें कोई हमारा पेज है, ठीक है, तो उसे कंप्यूटर में क्या स्कैनर द्वारा स्कैन करेंगे, ये हमारा हार्ड कॉपी है, ठीक है। हार्ड कॉपी है, कंप्यूटर में क्या सॉफ्ट कॉपी में उसे सेव करता है। तो ये कार्य किसके द्वारा होता है, ये कार्य होता है स्कैनर के द्वारा। स्कैनर एक हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। जॉयस्टिक हमारा इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और प्रिंटर का जो कार्य होता है वो होता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो 46 है क्वेश्चन नंबर, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, स्कैनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ऐसा कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए है इनपुट आउटपुट कंट्रोल प्रोग्राम, जॉब कंट्रोल प्रोग्राम्स, ऑप्शन डी है सुपरवाइजर, या ऑप्शन नंबर सी
परफॉर्मेंस मॉनिटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, परफॉर्मेंस मॉनिटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो वो हमारे परफॉर्मेंस मॉनिटर्स, ठीक है। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, परफॉर्मेंस मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ है, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ क्या होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा इंटरनेट। क्या होता है, इंटरनेट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड को पेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट को क्या कहते हैं। प्रेजेंटेशन में स्लाइड को पेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट को क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ट्रांजिशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, लिब्रे ऑफिस में कमेंट जोड़ने के लिए किस मेन्यू में है। तो विकल्प जो जोड़ने का विकल्प किस मेन्यू में है, तो वो होता है हमारा इंसर्ट मेन्यू में। तो लिब्रे ऑफिस में कमेंट जोड़ने का विकल्प किस मेन्यू में होता है, तो वो हमारा इंसर्ट मेन्यू में होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इंसर्ट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, एक लिब्रे ऑफिस टूल है जो हमें डेटा स्रोत का उपयोग करके एक ही डॉक्यूमेंट से कई डॉक्यूमेंट बनाने की अनुमति देता है। स्प्रेडशीट, मेल एड्रेस, मेल मर्ज। ऑप्शन नंबर डी है, मैक्रोज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, मेल मर्ज। मेल मर्ज से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा तो मेल मर्ज का जो विकल्प होता है ये हमारा टूल्स मेन्यू में होता है। किस मेन्यू में होता है, टूल्स मेन्यू में होता है। मेल मर्ज हमारा कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, तो मेल मर्ज हमारे 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। कितने, 5 स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस में सिग्नेचर का उपयोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस में सिग्नेचर का उपयोग नहीं है। इंटेग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, नॉन रिपुटेशन, ऑप्शन नंबर डी रीडेबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर डी है, रीडेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है। तो वेबसाइट को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो उसके वेबसाइट को देखने के लिए हम करते हैं ब्राउज़र का यूज करते हैं। किसका, ब्राउज़र का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन मोड है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन मोड है, तो वो हमारा कौन सा एक ऑनलाइन मोड है, तो वह है ऑप्शन नंबर बी, कैश बिफोर डिलीवरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है, कैश बिफोर डिलीवरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, स्प्रेडशीट डेटा को किसके रूप में देखा जाता है। स्प्रेडशीट डेटा को किसके रूप में देखा जा सकता है, ग्राफ, चार्ट या ग्राफ। ये ऑप्शन नंबर डी है, डाटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा सी है, चार्ट या ग्राफ। स्प्रेडशीट के डेटा को हम ग्राफ्स और चार्ट दोनों के रूप में दे सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, अगर चैनल पर नया आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, फॉर्मेट लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में सेव नहीं किया जा सकता। तो हम किस फॉर्मेट में अपनी जो फाइल होती है राइटर की उसे सेव नहीं कर सकते। XML में, DOC, ये ऑप्शन नंबर डी, MP3। जो हमारा MP3 होता है ये हमारा साउंड फॉर्मेट होता है। क्या होता है, MP3 साउंड फॉर्मेट। तो हम अपनी फाइल को XML में सेव कर सकते हैं, DOC में भी और DOCX में भी, लेकिन MP3 में सेव नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, MP3। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओपन ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क। ये ऑप्शन डी है, लिब्रे ऑफिस ड्रॉ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जो हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो हमारा लिब्रे ऑफिस ड्रॉ नहीं है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, लिब्रे ऑफिस कैल्क हमारा, ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, और ओपन ऑफिस कैल्क भी हमारा क्या है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। लेकिन ऑप्शन डी लिब्रे ऑफिस, जो हमारा लिब्रे ऑफिस ड्रॉ है ये हमारा ड्राइंग का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ड्राइंग हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, सेल C2:C7 की रेंज में कितने सेल शामिल हैं, 4, 5, 6, 7।
तो अगर आप इसे काउंट करेंगे C2 से C7 तक, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, जैसे हमारा C2, C3, C4, C5, C6 और C7। अब इन्हें काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं टोटल? 6 हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है। फ्लेम 1 है, तो फ्लेम 1 क्या है? ऑनलाइन चैन लेटर, एक्सपर्ट प्रोग्राम, मजबूत राय व्यक्त करने वाला संदेश जो नेटिकेट का नियम तोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा, मजबूत राय व्यक्त करने वाला संदेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, मैसेज एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है। सेव एज ऑप्शन का उपयोग करते हुए किसी अन्य नाम के साथ मौजूदा डॉक्यूमेंट को सेव करना क्या कहलाता है? ठीक है, तो सेव करना है, वर्तमान डॉक्यूमेंट को बरकरार रखता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, जब आप किसी मौजूदा प्रेजेंटेशन में स्लाइड जोड़ना चाहते हैं तो निम्न में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? अगर आप किसी स्लाइड को जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड को ऐड करना चाहते हैं, तो आप किस विकल्प का यूज करेंगे? फाइल में नई स्लाइड जोड़ें, ये ऑप्शन सी है, फाइल में ओपन, ऑप्शन बी इंसर्ट में न्यू स्लाइड, ऑप्शन डी फाइल में न्यू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है हमारा, इंसर्ट में न्यू स्लाइड। इंसर्ट में जाकर हम न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इंसर्ट मेन्यू जाके न्यू स्लाइड के विकल्प पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है। www का सही फुल फॉर्म है, तो www की फुल फॉर्म क्या होती है? तो www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, होती है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? एडोब फोटोशॉप, लिब्रोऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या स्काइप? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी है, लिब्रोऑफिस। तो लिब्रोऑफिस क्या है? ये हमारा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। लेकिन एडोब फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और स्काइप ये हमारे क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। क्या है? क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन लिब्रोऑफिस क्या है? हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिब्रोऑफिस हमारा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, हार्डवेयर एड्रेस को किसके रूप में जाना जाता है? तो हार्डवेयर एड्रेस को किसके रूप में जाना जाता है? मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा ए है। क्या है? मैक एड्रेस। क्या होता है? मैक एड्रेस। जो हमारा मैक एड्रेस होता है ये हमारा 48 बिट्स का होता है। कितने? 48 बिट्स का होता है। ठीक है, और कितने? 6 बाइट का होता है। ठीक है, 8 गुना 6। ठीक है, एक बाइट में 8 और इसका 6, 8 में 40, 8 संग 48। ठीक है, इस प्रकार से तो हमारा 6 बाइट का होता है और 48 बिट्स का होता है। अब बात कर लेते हैं आईपी एड्रेस की। तो आईपी की फिर फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। और मैक की जो फुल फॉर्म होती है मैक, MAC, तो मैक की फुल होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होती है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ऑप्शन तो क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। और जो ऑप्शन बी है उसमें जो हमारा IPv4 होता है, IPv4, तो और एक होता है IPv6। जो हमारा वी है, IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, V4 क्या होता है? वर्जन को डिनोट करता है। तो जो हमारा IPv4 में होता है ये होता है हमारा 32 बिट का। कितने? 32 बिट का। और जो IPv6 होता है ये होता है हमारा 128 बिट का। कितने? 128 बिट का, 128 बिट्स, 32 बिट्स। ये भी आप याद रखना। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या बताया है, जो हमारा हार्डवेयर एड्रेस होता है वो सब मैक एड्रेस के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? मैक एड्रेस के नाम से। किस नाम से जानते हैं? मैक एड्रेस के नाम से जानते हैं। क्लियर? जो हमारा मैक एड्रेस होता है ये हमारा 48 बिट्स का होता है, 6 बाइट का होता है। ठीक है, 48 बिट्स या फिर 6 बाइट एक ही बात है। ठीक है, उसमें उसमें कन्वर्ट कर दिया। आईपी में होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IPv4 का जो हमारा IPv4 होता है ये हमारा 32 बिट का होता है। और जो IPv6 होता है ये हमारा 128 बिट का होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? एयरटेल, BSNL, जियो या फिर डगडगो? अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, बाय मिस्टेक गलत है, जो हमारा एयरटेल है,
ठीक है। ये ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, ISP। तो ISP मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। BSNL भी हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, जियो भी हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, और जो हमारा DuckDuckGo है ये हमारा क्या सर्च इंजन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में होता निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है, तो DuckDuck क्या हमारा सर्च इंजन है। अगर हमारा ब्राउज़र की बात करें तो क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ठीक है। ये क्या होता है हमारे, जैसा इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, तो ये क्या हमारे वेब ब्राउज़र के उदाहरण है। लेकिन गूगल, याहू, DuckDuckGo, ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे सर्च इंजन के उदाहरण है। तो यहाँ पर क्या होगा, सर्च इंजन होगा लिखा हुआ, क्या होता, सर्च इंजन, सर्च इंजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है। यदि आप चाहते हैं कि आपका लोगो प्रत्येक स्लाइड पर समान स्थिति में हो तो स्वचालित रूप से इसे किस में इंसर्ट करेंगे, हैंडआउट मास्टर में, स्लाइड मास्टर में, नोट मास्टर में, टाइटल स्टाइल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, स्लाइड मास्टर में। किसका यूज करेंगे, स्लाइड मास्टर का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है। स्लाइड में टेक्स्ट पर विभिन्न प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है। स्लाइड में टेक्स्ट पर विभिन्न प्रभावों को लागू करने के लिए हम एनिमेशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एनिमेशन का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, एनिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्री फॉर्मेटेड फॉर्मूला मूल रूप से है सेल है, ग्राफ है, रेंज है, फंक्शन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव करने के लिए डिफ़ॉल्ट लोकेशन कौन सी है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव करने के लिए डिफ़ॉल्ट लोकेशन कौन सी है। जो हमारी डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है तो वो होती है डॉक्यूमेंट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, क्या होती है, डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट कुल सर्कल के गोलाकार क्षेत्रों के रूप में मान दिखाता है। बार चार्ट, सर्कुलर चार्ट, ओवल चार्ट। ऑप्शन नंबर डी है, पाई चार्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, पाई चार्ट। क्या होता है, पाई चार्ट। जैसे ये है, ठीक है, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये है, इस प्रकार से। ये जो है ये हमारा क्या है, एक पाई चार्ट का उदाहरण है। इसमें अलग अलग वैल्यू लिखी होगी, ठीक है, ठीक है। ये टोटल 100 का ये या फिर 360 में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ये हमारा 100 का होगा या फिर ये होगा 360 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है। स्प्रेडशीट में अक्षरों का प्रयोग किसे दर्शाने के लिए किया जाता है। कॉलम, ब्लॉक, रो, सेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, कॉलम। क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, कॉलम। स्प्रेडशीट में अक्षरों का प्रयोग दर्शाने के लिए किया जाता, किसको दर्शाने के लिए किया जाता, वो दर्शाने के लिए किया जाता कॉलम को। और नंबरों का यूज किया जाता रो को दर्शाने के लिए, नंबरों का। किसका, नंबरों का। जैसे हमारा 1 2 3 4 इस प्रकार से। इसमें अक्षरों में A B C D इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है। निम्न में से कौन पावर पॉइंट एप्लीकेशन का फाइल एक्सटेंशन है। तो निम्न में से कौन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पावर पॉइंट एप्लीकेशन का फाइल एक्सटेंशन है। तो जो पावर पॉइंट की जो फाइल एक्सटेंशन होती है फाइल एक्सटेंशन होती है वो होती है .ppt, क्या होती है, .ppt। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, .ppt। .jpg ये हमारी एक इमेज का फाइल फॉर्मेट है, ठीक है, फाइल एक्सटेंशन है। .html जो हमारी वेब फाइल होती हैं, जो हमारे वेब पेजेस होते हैं उसकी जो एक्सटेंशन होती है .html, ठीक है। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, की होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। .docx तो ये हमारा MS वर्ड की हमें एक्सटेंशन है। जो हमारा न्यू वर्जन है 2007 के बाद उसकी जो एक्सटेंशन होती है .docx होती है। जो 2007 से पहले की जो वर्जन है उसकी जो एक्सटेंशन होती थी .doc होती, क्या होती थी, .doc, ठीक है। मैंने आपको चारों ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्न में से कौन सा फंक्शन औसत की गणना करता है। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो औसत की गणना करता है, तो वो होता है हमारा एवरेज फंक्शन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, एवरेज। हम एवरेज को फुल लिखते हैं, ठीक है, पूरा एवरेज लिखते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमें मिनिमम निकालना तो MIN कर देते हैं, मेन इक्वल टू मिन कर लेते हैं, ठीक है। मैक्स निकालना तो इक्वल टू मैक्स, सम करना तो इक्वल टू सम कर लेते हैं। मगर अगर हमें एवरेज निकालना तो हम एवरेज को पूरा लिखेंगे, AVRAGE, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है। निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट टैक्स के पीछे धुंधला दिखाई देता है। तो निम्नलिखित में ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट टैक्स है जो टैक्स के पीछे धुंधला दिखाई देता है। बैकग्राउंड, वाटरमार्क, फ्रंट लैंड, इमेज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है,
वाटर मार्क। क्या होता है अब? वो होता है हमारा वाटर मार्क। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है वाटर मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है। यूपीआई पर पैसे भेजने के लिए निम्न में से कौन सा तरीके का इस्तेमाल किया जाता है? किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है? मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, बीपीए, ऑप्शन नंबर डी आधार नंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बीपीए, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। आधार कार्ड जो हमारा आधार नंबर होता है वो हमारा 12 डिजिट का होता है। कितना होता है? 12 डिजिट का होता है। आधार कार्ड को यूआईडीआई द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। मोबाइल नंबर हमारे 10 अंकों का होता है, ठीक है। बैंक अकाउंट या बैंक अकाउंट नंबर, तो ठीक है, बैंक अकाउंट इसमें एक आईएफएससी कोड होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। जो हमारा आईएफएससी कोड होता है वो हमारा 11 डिजिट का होता है। किसका होता है? 11 डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिक, ठीक, कोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ऑप्शन संबंधित हो रहे हैं उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे जैसे आपके 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन आपको 150 क्वेश्चन प्लस हो जाएंगे, ठीक है। क्लास कैसी लग रही है आपको कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट करना कि आपकी वीडियो कैसी लग रही है। चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 76 है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के रूप में नहीं किया जाता है? क्या लिखा? नहीं किया जाता है। आपको एग्जाम में एक चीज़ याद रखनी है कि क्वेश्चन में ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है, उसमें नहीं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के रूप में नहीं किया जाता है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है क्वेश्चन में नहीं है या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। क्या? पिंटरेस्ट। क्या? पिंटरेस्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ब्लॉगर, टाइपपैड और बर्ड प्रेस, तो ये क्या हमारे माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के उदाहरण हैं ये तीनों, ठीक है। ये तीनों क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के उदाहरण हैं, लेकिन पिंटरेस्ट ये उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा ट्विटर होता है ये भी क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। किसका? माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है, ठीक है। ब्लॉगिंग का और जो ट्वीट होता है ये माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण होता है, ठीक है। ये ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म वो होता है माइक्रो ब्लॉगिंग, ये भी आप याद रखना, ठीक है। ट्विटर, और ट्विटर का जो नाम चेंज होकर ना एक्स रख दिया गया है। क्या है? एक्स, ठीक है। किसने रखा था? वो रखा था एलोन मस्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है। लिब्रो ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट मार्जिन क्या है? तो लिब्रो ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट मार्जिन कितना होता है? 0.5, 0.2 या फिर 10 या ऑप्शन नंबर डी 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग नहीं है? चेहरा पहचान प्रणाली, LIDAR, चैटबॉट या ऑप्शन नंबर डी DBMS। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, DBMS। DBMS की फुल होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है। किस तकनीक का उपयोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स द्वारा किया जाता है? सैटेलाइट, केबल, रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है ब्रॉडबैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया था, किसमें किया जाता है? वो किया था इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। किसमें? इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, IoT। तो कभी ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि IoT की फुल फॉर्म क्या होती है? तो IoT की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। जो हमारा पेपर 4 है M4R5.1, तो इसमें हम IoT के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। IoT के बेसिक से लेकर एडवांस तक, ठीक है। तो चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक और फुल फॉर्म हो जाती है IIoT की, एक फुल फॉर्म हो जाती है IIoT। तो IIoT की फुल फॉर्म क्या होती है? तो IIoT की फुल होती है, तो इसमें जो आई का मतलब होता है वो था इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या? इंडस्ट्रियल, आई का मतलब इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग, ये भी आप याद रखना, ठीक है। IIoT की इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 80 है। निम्नलिखित में से किसके लिए एंड्रॉयड मुख्य रूप से विकसित किया गया है? निम्नलिखित में किसके लिए एंड्रॉयड मुख्य रूप से विकसित किया गया है? मोबाइल डिवाइस, सर्वर, डेस्कटॉप या ऑप्शन नंबर डी लैपटॉप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मोबाइल डिवाइस के लिए। तो एंड्रॉयड जो मुख्य रूप से विकसित किया गया वो हमारा मोबाइल डिवाइस के लिए किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 है। इंटरनेट का जनक कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट? चार्ल्स बेबेज, बिंटसर्फ, डेनिस रेचे या मार्टिन कूपर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, बिंटसर्फ। तो बिंटसर्फ कौन है? फादर ऑफ इंटरनेट है। बिंटसर्फ कौन है? फादर ऑफ इंटरनेट। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 है। शुरुआत में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था बर्ड स्टार, राइटर, जो ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, बर्ड स्टार। क्या था? बर्ड स्टार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन आईएसपी की फुल होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का उदाहरण कौन सा है? आईएसपी का उदाहरण इनमें से कौन सा है? क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये ऑप्शन नंबर डी है एयरटेल। तो जो हमारा आईएसपी का उदाहरण है वो हमारा एयरटेल है। क्या है? एयरटेल। एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ठीक है, इस प्रकार से वोडाफोन। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, एयरटेल। और जो क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है और फायरफॉक्स, ये हमारे वेब ब्राउज़र हैं। क्या है? ये हमारे वेब ब्राउज़र। ये किसका उदाहरण है? वेब ब्राउज़र का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तीनों हैं ए, सी और बी, जो हमारा विकल्प है, ये हमारा वेब ब्राउज़र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 है, यदि आप किसी डॉक्यूमेंट को साझा करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि लोग उसे देखें और एडिट ना करें तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए? क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ो। यदि आप किसी डॉक्यूमेंट को साझा करना चाहते हैं, अगर आप एक डॉक्यूमेंट किसी को भेजना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि वो इसे पढ़ ले लेकिन उसे एडिट नहीं कर सके, तो आप उसके लिए किस फॉर्मेट का उपयोग करेंगे? ODT, डॉट मतलब DOCX, PDF या DOC। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, PDF फॉर्मेट में। अगर आप PDF फॉर्मेट में उसे भेजेंगे तो वो उसे एडिट नहीं कर सकता, ठीक है। वैसे तो कर सकता है थर्ड पार्टी ऐप्स के द्वारा, मगर वैसे नॉर्मली नहीं कर सकता उसमें एडिट, ठीक है। तो PDF की फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और इसकी जो एक्सटेंशन होती है .PDF, क्या होती है? .PDF। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? तो निम्न में से कौन सा सर्च इंजन का एक प्रकार है? गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम एक हमारा वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र, मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र, लेकिन गूगल हमारा एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। गूगल एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सोशल साइट का उदाहरण नहीं है? तो निम्न में से ऐसा कौन सा उदाहरण है जो सोशल साइट का उदाहरण नहीं है? ट्विटर हमारा सोशल मीडिया साइट है, इंस्टाग्राम हमारा सोशल मीडिया साइट है, लिंक्डइन एक हमारा सोशल मीडिया साइट है, लेकिन अमेजन हमारा एक ई कॉमर्स साइट है। अमेजन हमारा सोशल साइट नहीं है, एक हमारा क्या है? एक ई कॉमर्स साइट है। कौन सी ई कॉमर्स साइट है? ये हमारी B2C का मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 है। क्वेश्चन नंबर 87 है, प्रस्तुतियों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है शिक्षकों के लिए नोट, रूपरेखा, योजना का संचार, छात्रों द्वारा परियोजना प्रस्तुति, ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। जो हम प्रेजेंटेशन का उपयोग शिक्षकों के रूपरेखा को नोट, रूपरेखा तैयार करने के लिए, योजना का संचार के लिए, छात्रों द्वारा परियोजना प्रस्तुति के लिए, इन सभी के लिए हम प्रेजेंटेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसका यूज करते हैं? प्रेजेंटेशन का यूज कर सकते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्न में से कौन सा अमान्य सेल एड्रेस है? तो निम्न में से कौन सा एक अमान्य सेल एड्रेस है? आपके इसके बारे में बेसिक बता देता हूँ मैं थोड़ा। ये क्या हमारी एक सीट है, ठीक है, यहाँ 1 2 3 ABCD इस प्रकार चलेगा। जो हमारा सेल एड्रेस होता है ना, सेल एड्रेस, तो वो हमारा पहला कॉलम आता है, उसके बाद क्या आती है? रो आती है। जैसे A1, ठीक है, हाँ, B2, C3 या फिर C21, 11, 12 इस बात कर सकते हैं। तो पहले क्या आएगा? पहले कॉलम आएगा, उसके बाद क्या आएगी? हमारी रो आ गई, ठीक है। अब इसी फॉर्मेट को हमें चेक करना है। इसमें पहले हमारा कॉलम है, उसके बाद रो है, ठीक है। पहले हमारा कॉलम है, उसके बाद रो है, ठीक है। पहले हमारा रो है, फिर उसके बाद कॉलम है, ये हमारा गलत है। पहले हमारा कॉलम है, उसके बाद रो है, ये हमारा ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। जो एक अमान्य सेल एड्रेस कौन सा है? वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो इसमें क्या है? हमारा पहले क्या है दिया गया? रो, उसके बाद हमारा कॉलम। हमारा पहले क्या होना चाहिए? पहले कॉलम होना चाहिए, तो उसके बाद रो होना चाहिए। तो इसलिए इसका राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर सी है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 है, स्प्रेडशीट में पहले सेल का एड्रेस है। स्प्रेडशीट में पहला सेल का एड्रेस क्या होता है? तो पहले सेल का जो एड्रेस होता है वो होता है हमारा A1, क्या होता है? A1, जो कि मैंने आपको बताया था सीट बना करके, ठीक है। यहाँ पर ABCD होगा, यहाँ 1 2 3 होगा। तो जो इसका जो एड्रेस होगा सेल का, तो वो होगा हमारा A1, क्या होगा? A1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है, आउटगोइंग ईमेल के अंत में, आउटगोइंग जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं, आउटगोइंग ईमेल के अंत में जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं, आउटगोइंग ईमेल के अंत में स्वचालित रूप से जोड़े गए टेक्स्ट के ब्लॉक को कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं सिग्नेचर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, सिग्नेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 है,
कंप्यूटर स्प्रेडशीट में सेल के ब्लॉक को कहा जाता है। कंप्यूटर स्प्रेडशीट में सेल के ब्लॉक को क्या कहते हैं? तो सेल के ब्लॉक को कहते हैं रेंज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 है। किसी भी आइकन पर माउस कर्सर रखने से नामक एक छोटा बॉक्स प्रदर्शित होता है, ठीक है, जो आइकन का संक्षिप्त विवरण देता है, उसे क्या कहते हैं? टूल बार, टूल बॉक्स, टूल टिप, या फिर टूल किट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी है, टूल किट। उसे क्या कहते हैं? टूल किट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, टूल किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 है। निम्न में से कौन सी क्रिया आप किसी क्रिया बटन या स्लाइड ऑब्जेक्ट को असाइन नहीं कर सकते? मैक्रो चलाना, साउंड प्ले करना, हाइपरलिंक करना, प्रेजेंटेशन को डिलीट करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा डी है, डिलीट प्रेजेंटेशन को डिलीट करना। ठीक है, तो हम किसे असाइन नहीं कर सकते? प्रेजेंटेशन को डिलीट करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 है। आईपी एड्रेस के वर्जन 6 में कितने बिट्स होते हैं? ये मैंने आपको बता दिया, आईपी एड्रेस के वर्जन 6 में कितने होते हैं। कहने वाला है IPv6 हमारा कितने बिट्स का होता है? तो IPv6 हमारा 128 बिट का होता है। IPv4 हमारा 32 बिट का होता है। ठीक है, IPv4 IPv6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 है। भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे आरक्षण का कार्य किसे सौंपा गया है? तो भारतीय रेलवे द्वारा जो रेलवे का जो आरक्षण का कार्य सौंपा गया है, तो वो सौंपा गया है। क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे आरक्षण का कार्य किसे सौंपा गया है? तो वो सौंपा गया है हमारा IRCTC को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 है। अंडू और रीडू निम्न में से किस शॉर्टकट के साथ उपयोग किया जाता है? तो अंडू का मतलब होता है Ctrl+Z और रीडू का मतलब Ctrl+Y। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अंडू Ctrl+Z, रीडू के लिए Ctrl+Y का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 है। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा स्प्रेडशीट सेल में टाइप नहीं किया सकता? फॉर्मूला, टेक्स्ट, नंबर या MP3। फॉर्मूला टाइप कर सकते हैं स्प्रेडशीट सेल में, टेक्स्ट को भी, नंबर को, मगर MP3 को नहीं कर सकते। ये क्या हमारा साउंड फॉर्मेट है, तो इसलिए इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 है। खाली स्लाइड में डॉटेड क्वेश्चन नंबर 98, खाली स्लाइड में डॉटेड क्षेत्रों को कहा जाता है? टेम्पलेट, प्लेड कार्ड, प्लेस होल्डर। क्वेश्चन नंबर 98 है। खाली स्लाइड में डॉटेड क्षेत्रों को कहा जाता है? टेम्पलेट, प्ले कार्ड, प्लेस होल्डर। ऑप्शन नंबर डी थीम्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा सी है, प्लेस होल्डर। जैसे कोई स्लाइड है, हमारी स्लाइड का पहले इस प्रकार से पेज है, ठीक है, स्लाइड है, तो इस प्रकार से जैसे आप देखोगे तो ये इस प्रकार से होता है हमारा। तो ये क्या है? ये इसे बोलते हैं प्लेस होल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? प्लेस होल्डर। और इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? तो जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हमने इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया था। किसका यूज किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज। तो IC इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, और फोर्थ जनरेशन में, चौथी पीढ़ी में VLSI जिसे बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का। ठीक है, और वर्तमान में जो चल रही है वो चल रही है ULSI प्लस AI। ए का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ULSI का मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, और VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के लिए स्प्रेडशीट का उपयोग किया जाता है? तो स्प्रेडशीट का उपयोग किस लिए किया जाता है? वित्तीय और लेखा दस्तावेज का प्रबंधन, डेटा रिपोर्ट बनाना, डेटा विश्लेषण करना, ऑप्शन नंबर डी प्रेजेंटेशन बनाना। तो स्प्रेडशीट का उपयोग नहीं किया जाता है, किसके लिए नहीं किया जाता है? तो स्प्रेडशीट के रूप में वित्तीय और लेखा दस्तावेज प्रबंधन करने के लिए किया जाता है, डेटा रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया जाता है, डेटा विश्लेषण के लिए किया जाता है। लेकिन स्प्रेडशीट का उपयोग लेकिन स्प्रेडशीट का उपयोग जो स्प्रेडशीट है, इसका उपयोग हम प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते। ठीक है, स्प्रेडशीट से हम प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते। तो इसलिए इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर है, और ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है।